तो चलिए यहाँ से खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं करनाल का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पास भी लोग आते हैं, आपके पास भी आते हैं, आप भी इलाज करते हैं, डॉक्टर भी इलाज करता है। अच्छा है, क्योंकि चुनाव चल रहा है और ये बहाना होता है। इस बहाने से आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला है। पीछे भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार में मैं मंत्री था, तब भी कई स्थानों के ऊपर अगर कोई मुझे बुलाता था तो मैं जाता था। यहाँ पर भी मैं ग्रीवेंस का चेयरमैन रहा हूँ, उसके नाते से भी काफी लोगों से लगातार संपर्क में रहा हूँ और बातचीत भी होती रही है। पार्टी ने आदेश कर दिया है कि यहाँ उपचुनाव के अंदर आपने आना है। पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, क्योंकि एक बड़े विजन के साथ वो सोचते हैं और फिर ना तो है नहीं है, जो कह दिया वो करेंगे। मैं पिछले बार हरिद्वार कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार कर रहा था। अपने पोखरियाल निशंक जी की कंस्टिट्यूएंसी थी। मेरे को कहा कि आपने वहां रहना है और वहीं पर संपर्क करना है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं 15 दिन मुझे हो गए थे, मैं लगातार कार्यक्रमों में था और कार्यक्रम करते करते दोपहर का समय था, मैं एक इंटीरियर में था गांव में, तो फोन आने शुरू हुए। फोन आए मेरे पास, कहने लगे भी टीवी पर आपका नाम आ गया, भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना है। मैंने कहा टीवी के ऊपर आ गया। तो मैंने फोन ज्यादा लग गए बजने। जो मेरे साथ कार्यक्रम के आयोजक थे, मैंने उनको कहा भी मैं आगे कार्यक्रम तो नहीं कर पाऊंगा, अब तो मैंने वापिस जाना है। और मेरे पास फोन आ गया कि आपने कल जाके नॉमिनेशन करना है कुरुक्षेत्र में। मैंने कहा ठीक है जी, नॉमिनेशन करेंगे। तो मैं वहां से सीधा माँ गंगा के चरणों में गया और वहां मैंने नहा करके पूजा करके मैं वापिस गांव में आ गया और अगले दिन मैं सुबह कुरुक्षेत्र आ गया। अभी मैं तैयारी कर रहा था अपनी, भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इसी बीच में मुझे तो पता भी नहीं लगा। मेरे को तो जब विधायक दल की बैठक हुई, मैं एज ए प्रेसिडेंट के नाते वहां पर गया था, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, उसके नाते से मुझे बुलाया और मुझे ही वहां विधायक दल का नेता चुन लिया। और आप लोगों के बीच में भेज दिया। तो ये पार्टी का ही सिस्टम है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर बैठा देना, ये संभव तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है और कहीं संभव भी नहीं है। आज आप लोगों के बीच में हमारे करनाल के बड़े प्रबुद्धजन हैं, आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। सौभाग्यशाली हूं। और मेरे साथ जगमोहन आनंद जी, संजय भटला जी, हमारे बार एसोसिएशन करनाल के प्रधान रोहित शर्मा जी, उपाध्यक्ष रमन मल्होत्रा जी, सचिव ललित कुमार जी, सतीश आर्य जी, अशोक कुमार जी, प्रवेश शर्मा जी, लवनेश गुप्ता जी और हमारे राजकुमार चौहान जी, सभी एडवोकेट्स। चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें इस लोकतंत्र की प्रणाली में, कोई और चुनाव है उसको इतनी गंभीरता से हम लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं, परंतु मेरा मानना यह है कि इस चुनाव को हम सब ने बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए।
ये चुनाव ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है। कई बार हम सोच लेते हैं, मैं इस बात की चर्चा भी करता हूं कि भाई लोग तो 400 पार की बात कर रहे हैं, मेरी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी तो जीत रहे हैं। चाहे ये कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है, कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, परंतु उनका एक मिशन अभी भी है कि इनको 400 पार से कैसे रोका जाए। इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और कोई मिशन नहीं है उनका यही मिशन है, इनको 400 पार से कैसे रोका जाए। परंतु एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट की वैल्यू है। एक वोट से हम जीत जाते हैं, एक वोट से हार जाते हैं। ये हमारे सामने आया भी है। मुझे ध्यान में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब है विश्वास सरकार का आया, अटल जी के समय के अंदर एक वोट की कमी थी। प्रमोद जी अटल जी को कहने लगे कि अटल जी मेरे एक वोट की कमी है, मैं इसको पूरा कर सकता हूं। अटल जी ने उनकी बात को सुना और सुन करके भाई प्रतिक्रिया दी। अटल जी ने प्रमोद जी को कहा कि मैं खरीद करके इस देश को नहीं चलाऊंगा। ये अटल जी ने प्रमोद जी को बोला, मैं इनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, ये मुझे वोट देंगे मैं देश का विकास करूंगा, अगर वोट नहीं देंगे मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। मैं इनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। किस प्रकार का ये तंत्र था, कैसे कैसे रास्तों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी है। 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, और फिर 5 साल की सरकार अटल जी की, उसको आज भी दुनिया देश के लोग याद करते हैं। जो अगर भारत के मजबूत विकास की नींव रखी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस देश के अंदर रखी गई। नहीं तो हम देखते थे बहुत सारी चीजों का अभाव रहता था। ये विजन ही नहीं था, ये नीति ही नहीं थी कि हमने देश का विकास करना, हम आजाद हो गए हैं। अभी इतने लंबे समय के बाद हम सब एडवोकेट्स यहाँ बैठे हैं। अभी बिल आया लोकसभा के अंदर जो पास हुआ सीआरपीसी का, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून। अरे उन्होंने तो अपनी व्यवस्था के अनुसार बनाए थे, अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे कि कोई व्यक्ति उनके सरकार के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करे तो उनके बिना बात के उसके ऊपर मुकदमा लगा करके उसको जेल में डाल दो। उनकी तो अपनी सुविधा थी, उस सुविधा से उन्होंने वो कानून बनाए। परंतु ये जरूरत नहीं समझी कि ये कानून, ये अंग्रेजों के बने हुए कानून हैं, इनके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, ये भारत के अनुसार कानून बनने चाहिए। इसके ऊपर विचार ही नहीं हुआ। अगर विचार हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर हुआ, वो बिल आया, अब भारत पिनल कोड के अनुसार आज वो कानून बने हैं। ये एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे करके देश के अंदर वो हो रहा है और लोग इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और मैं जो आप लोगों को कहा है कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसके अंदर हमें, क्योंकि आप ऐसे वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं जो यही सोचते हैं, जो मैंने आपको बात सुनाई है कि मोदी जी तो 400 पार आ रहे हैं और आज छुट्टी है, चलो बच्चों को लेकर के कहीं घूमने चलते हैं, वोट की जरूरत नहीं। उनको इस बात के लिए जरूर आग्रह करें, जब आप लोग कहेंगे, कहते भाई जाना तो जाए परंतु पहले वोट पोल करके जाए। इस लोकतंत्र की मजबूती में, ये लोकतंत्र स्वस्थ तभी रह सकता है जब हम 100% वोट पोल करेंगे, और वोट पोल होगी तो ये लोकतंत्र मजबूत होगा, और लोकतंत्र मजबूत होगा तो ये भारत मजबूत होगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस बात का जरूर हम प्रचार भी करें। इसके लिए चाहे अपने ऑफिस के आगे हम एक होर्डिंग भी लगा दें, भाई इस राष्ट्र की मजबूती के लिए वोट पोल जरूर करें।
एक होर्डिंग आपके, क्योंकि आते हैं इसी वर्ग के लोग आपके पास आते हैं जिनको वो रुचि भी रखते हैं, परंतु कई बार उनके मन में आ जाता है तो वोट इसी कारण से पोल कम होता है। हम वोट 100% पोल करवाएं। जब आप जैसा व्यक्तित्व इस बात की चर्चा करेगा और आपको देखेगा कि सबसे पहले जाकर के लाइन में हमारा एडवोकेट खड़ा है वोट पाने के लिए, तो आपको देखो देखिए दूसरा भी जाएगा, वो भी कहेगा कि नहीं भाई हमने भी जाना है। और उनको भी एक बात कहो भी कितना भी मजबूत व्यक्ति है भाई, सबसे पहले घर से निकल करके लाइन में खड़ा हो, जो कहते वोट पोल करो अपनी। दूसरे व्यक्ति जब उस व्यक्ति को देखते हैं कि ये बड़ा मजबूत व्यक्ति है, ये लाइन में वोट पोल आकर के कर रहा है, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी वोट पोल करें। तो इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा और ये बढ़ना जरूरी है इस लोकतंत्र के लिए। आज देश ने इन 10 वर्षों के अंदर एक विकास की नई गाथा लिखी है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। देश के अंदर जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन समस्याओं को समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट लेते रहे। रवि आपके सामने है कि 2014 से पहले हमारे साहब अभी कह रहे थे कि 5-6 एडवोकेट्स होते थे, आज 150-200 हैं। ये कार्य प्रणाली का अंतर है। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से लोगों को, ज्यादा लोगों को जोड़ा गया, काम मिला है ज्यादा लोगों को। और आज भी कांग्रेस यही प्रचार करती रहती है, कहा बेरोजगारी फैल रही है। अरे बेरोजगारी दूर हुई है नहीं हुई? कहा 6 व्यक्ति काम कर रहे थे, आज 200-250 काम कर रहे हैं। तो ये क्या अंतर है? उनको दिखाई नहीं दे रहा है इस अंतर को। तो इस बात को भी हमने समझना चाहिए। देश के अंदर काम खड़ा हुआ, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, देश की जो जरूरतें थी इन 10 वर्षों के अंदर उनको पूरा किया गया है। अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर देखेंगे आप लोग, देश के अंदर यूनिवर्सिटीज बनी है। 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने कितनी खड़ी की, 10 वर्षों में कितनी खड़ी हुई है, एक जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। कॉलेजेस बने हैं, IIT बनी है, IIM बने हैं, और भाइयों ITIs बनी है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एम्स बने हैं। एक एम्स खड़ा किया, अटल जी ने 4 एम्स बनाए, मोदी जी ने 24 एम्स खड़े कर दिए। कितनी गति से विकास हुआ। इस बात को हमने समझना चाहिए, इस बात की चर्चा भी करनी चाहिए। आप सबसे मैं अपील करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है, और एक हमारे बटला जी ने आप लोगों को आह्वान भी किया है कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 19 तारीख को 12:30 बजे पॉल प्लाजा के अंदर वो आ रहे हैं। आप वहां पर आज ही निमंत्रण आपका है, इसको आप लिख लें, संडे का दिन है, और वहां पर समय से आप जरूर आकर के उनके विचारों को सुनेंगे। और देश के विकास में, क्योंकि हम सब की बड़ी भूमिका रहती है, एक एक व्यक्ति है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान किया है कि पहली बार हुआ है, आजाद तो 1947 में हो गया था भारत, ये सबको मालूम है, परंतु जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जो इस भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनको याद नहीं किया। ये पहली बार है कि जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए तो ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। पूरे देश ने उनको याद किया, क्रांतिकारी वीरों को याद किया, हर व्यक्ति ने अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाया, जहाँ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 75 वर्ष पूरे हुए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तो उसी बीच में घोषणा की, उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत काल है। जब हम 100वीं आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे, ये भारत, ये उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं दी, उन्होंने अपने परिवार के लिए भी नहीं दी, उन्होंने हमारी देश की आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, वो मजबूत रहें, उसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। और उनके सपनों का भारत बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है। हम उस आजादी के
आंदोलन में शामिल हुए या नहीं हुए, विषय ये नहीं है। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आज हम हैं। उनके सपनों के भारत को बनाने का काम करेंगे। ये 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है, ये एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। ये आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके अंदर हम सबका दायित्व बनता है कि मेरा भारत दुनिया में नंबर 1 का भारत बने। और जब उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के हाथ में हो, आज आप इन 10 वर्षों के अंदर देखा भी, इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि 2014 से पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर हमारे इस 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर है। ऐसे व्यक्तित्व को भाइयों इस देश के जिम्मेवारी देना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। और करनाल से बड़ी खबर, जहां सीएम नायब सैनी का चुनाव प्रचार, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं सीएम। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, सीएम ने कहा।